महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ऐसे में हम बात करेंगे एग्जिट पोल की कि महाराष्ट्र में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र विधानसभा की एग्जिट पोल बताने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की टोटल 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए महाराष्ट्र के एग्जिट पोल आपको जिलेवार बताते हैं कि किस जिले से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है और किस पार्टी के खाते में टोटल कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्हापुर की। कोल्हापुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में कोल्हापुर से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 6 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोल्हापुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नांदेड़ की। नांदेड़ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में नांदेड़ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंगोली की। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में हिंगोली से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिंगोली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यवतमाल से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यवतमाल से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करेंगे चंद्रपुर की। चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी चंद्रपुर से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गढ़चिरौली की। गढ़चिरौली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में गढ़चिरौली से 2 और एनडीए के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है गोंदिया। गोंदिया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोंदिया से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे भंडारा की। भंडारा में विधानसभा की कुल 3 सीट हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भंडारा से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है नागपुर। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में नागपुर से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है वर्धा। वर्धा में विधानसभा की 4 सीट हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में वर्धा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अमरावती की। अमरावती की अगर बात करें तो यहाँ विधानसभा की टोटल 8 सीट हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में अमरावती से 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे वाशिम की। वाशिम में विधानसभा की 3 सीट हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में वाशिम से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अकोला की। अकोला में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में अकोला से 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अकोला से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
उसके बाद हम बात करेंगे बुल्ढाना की। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीट हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में बुल्ढाना से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे धुले की। धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 2 और एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नंदुरबार की। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में नंदुरबार से 2 और एनडीए के खाते में भी यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहां से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में रायगढ़ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रत्नागिरी की। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सातारा की। सातारा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से सबसे अधिक 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सातारा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सांगली की। सांगली में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सांगली से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे सोलापुर की। सोलापुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में सोलापुर से सबसे अधिक 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे उस्मानाबाद की। उस्मानाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है लातूर। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में लातूर से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बीड की। बीड में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में अहमदनगर से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी यहां से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पुणे की। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पुणे से 9 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में यहां से सबसे अधिक 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पुणे से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मुंबई से सबसे अधिक 19 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में मुंबई से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मुंबई से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे ठाणे की। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ठाणे से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पालघर की। पालघर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में पालघर से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए सबसे अधिक यहां से 4 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पालघर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है नासिक। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में नासिक से 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में नासिक से महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में औरंगाबाद से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अब हम बात करेंगे जालना की। जालना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जालना से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है परभणी। परभणी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में परभणी से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में परभणी से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कुल सीटों की हम बात करें तो कुल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 129 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 144 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 288 सीटों में से 15 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र की टोटल 288 सीटों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ किसी भी पार्टी के खाते में 145 सीटें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए पूर्ण बहुमत के काफ़ी करीब यानी 145 सीटों से महज 1 सीट दूर है। अब देखना है कि किस पार्टी की बनेगी महाराष्ट्र में सरकार और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।